हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इन टर्म ऑफ आर। एज वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, एंड ऑल्सो वी नो दैट फॉर SCC A equal to 2R, A equal to 2R, so that 2R cube, which is equal to, this is volume of unit cell, volume of unit cell, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। और फॉर SCC मैं यहाँ सबसे फर्स्ट में ले रहा हूँ SCC, तो वॉल्यूम ए क्यूब, ए मतलब SCC के लिए कितना बताया था मैंने आप लोगों को 2R, तो 2R का क्यूब, और 2R का क्यूब इस तरीके से लेंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू वॉल्यूम इक्वल टू 2 2 जा 4 2 जा 8 R क्यूब, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। नेक्स्ट BCC, अगर BCC के लिए लें तो वॉल्यूम इक्वल टू, यहाँ पर BCC का 4R/√3, 4R/√3 का क्यूब लगाएंगे, तो ये हो गया 4 4 जा 16, 4 जा 64 R क्यूब अपॉन √3, सो दैट 3√3। स्टूडेंट, ये आया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ BCC, volume of unit cell of BCC unit cell, and the last one is FCC। तो मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ इसको, राइट कर रहा हूँ V इक्वल टू ए क्यूब, सो दैट 2√2 R क्यूब, सो 2 2 जा 4 2 जा 8, 2√2 R further 16√2 R। ये हो गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ FCC, वॉल्यूम ऑफ FCC। ये FCC के लिए लिख रहा हूँ मैं आप लोगों को कि तीनों के वॉल्यूम। ओके स्टूडेंट, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल में SCC का वॉल्यूम होगा इन टर्म ऑफ रेडियस ऑफ पार्टिकल 8 R क्यूब। हियर for BCC V equal to 64 R cube upon 3√3, and for FCC 16√2 R। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे इफ़िशियंसी ऑफ द यूनिट सेल, इफ़िशियंसी या पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ यूनिट सेल। ये पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? स्टूडेंट, सपोज़ आपके पास कोई बॉक्स है, इस बॉक्स में आप लोग कुछ पार्टिकल्स को फिलअप कर रहे हो, कुछ पार्टिकल्स आप लोगों ने डाले हैं इस बॉक्स के अंदर। अब ये बॉक्स में कितने पार्टिकल आ सकते हैं और कितना स्पेस बाकी रह जाता है, इसके रेशो को बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। मतलब टोटल यहाँ पर पार्टिकल्स आ जाएंगे, जो भी पार्टिकल्स है उसका वॉल्यूम, तो यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम लोग लिखेंगे, मतलब ओवरऑल पार्टिकल्स का कितना वॉल्यूम है और टोटल यूनिट सेल का कितना वॉल्यूम है। अगर हम इन दोनों का रेशो निकालते हैं तो ये कहलाता है पैकिंग फ्रैक्शन या फिर पैकिंग एफिशिएंसी। तो स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से करेंगे। फॉर SCC पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी, अगर इफ़िशियंसी बोलेंगे हम लोग तो परसेंटेज लगाएंगे, और सिर्फ फ्रैक्शन निकालेंगे तो वो विदाउट परसेंट निकलेगा, है ना। तो अगर हम पैकिंग फ्रैक्शन को ही मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो वो इफ़िशियंसी हो जाता है। तो पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स, जितना भी वॉल्यूम बन रहा है टोटल पार्टिकल का, वो वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ सेल। यहाँ भी टोटल ही वर्ड यूज होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल को हमने स्फीयर कंसिडर किया है, तो 4/3 पाई R क्यूब, ये हो गया हमारा एक पार्टिकल का वॉल्यूम। अगर हम SCC के लिए देखें तो Z इक्वल टू कितना है इसके लिए 1, तो पार्टिकल मतलब 1 है और उसका वॉल्यूम ये हो गया। और यूनिट सेल कौन सी है? SCC, और SCC का वॉल्यूम क्या होता है? A क्यूब, और A क्यूब हमने ऐसे लिख लिया और यहाँ पर फिर से मेंशन किया 4/3
पाई आर क्यूब। और ए का रिलेशन क्या आया था? ए का रिलेशन था हमारे पास एससीसी यूनिट सेल के लिए ए रूट ए इक्वल टू 2r। तो यहाँ पर ए क्यूब मतलब इसका पूरा क्यूब बनाएंगे, मतलब 2 रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 8 इंटू आर क्यूब। आर क्यूब तो आर क्यूब कैंसिल हो गया और 4 पाई बाय 24। दिस इज द पेकिंग फ्रैक्शन। और अगर इफिशियंसी निकालनी है तो क्या होगा, इसका हम परसेंटेज लगा देंगे। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। जो होता है 0.52। और अगर परसेंटेज इफिशियंसी फाइंड आउट करनी है तो मल्टीप्लाई बाय 100 यानी 52%। अब ये जो 52% है ये क्या इन्फॉर्मेशन बता रहा है? तो यूनिट सेल जो है हमारी, अगर हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें तो उसमें जितना भी पार्टिकल स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो स्पेस ओनली 52% है, यानी 48% जो स्पेस बचा है वाइड परसेंटेज होगा। 48% इसमें खाली जगह होती है। मतलब पार्टिकल जो टोटल स्पेस ले रहा है वो कितना परसेंट है? 52। और जो खाली जगह बची जिसको अपन बोले हैं वाइड, ये है 48%। ओके। एंड नेक्स्ट पर आते हैं बॉडी सेंटर जो हमारे पास यूनिट सेल है, उसके लिए हम इसी तरीके से पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे, है ना स्टूडेंट। तो नेक्स्ट है BCC, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। इसके लिए Z की जो वैल्यू है, इसके लिए Z की वैल्यू कितनी आई थी? 2। और रिलेशन क्या था एज लेंथ का? 4r/√3। ये इसका एज लेंथ का और रेडियस ऑफ पार्टिकल का रिलेशन था। तो फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे। और अब यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, एक पार्टिकल का वॉल्यूम कितना? 4/3 पाई आर क्यूब। और टोटल पार्टिकल कितने थे इसमें? 2 पार्टिकल टोटल आ रहे थे 2। और टोटल वॉल्यूम वही ए क्यूब। इसको फर्दर अगर हम सोल्व करें 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 2 इंटू ए क्यूब, यानी इस पूरे का क्यूब। तो 4 4 64 आर क्यूब, 64 आर क्यूब और अपॉन में √3, मतलब अपॉन ऊपर ले रहा हूँ, √3 तो ओवरऑल हो गया हमारे पास ये n इक्वल टू हियर 3 to 3, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। और 16 4 जा 64, फिर से कैंसिल, 8 आर क्यूब टू आर क्यूब। तो फाइनली वी हैव पाई √3 अपॉन 8, पाई √3 अपॉन 8। अब इसको भी सॉल्व करके कंप्लीट कर लेते हैं, क्या आंसर आ रहा है इसका। तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.67 एंड परसेंटेज इफिशियंसी इक्वल टू 67%। तो स्टूडेंट वाइट परसेंट कितना बचा है, मतलब एम्प्टी स्पेस कितना बचा है वाइट परसेंट? 100 माइनस 67 विच इज़ 23%। 63 तो स्टूडेंट इसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन देखेंगे तो 679 आता है यहाँ। अब जब 100% मैं निकालूंगा 67 तो पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय 100 तो 67.9 आता है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली हो जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 68% जो इफिशियंसी आएगी। और वाइट परसेंट कितना बचेगा अब इसमें? 32%, मतलब 32% क्या बचा है इसमें? बाकी स्पेस, खाली स्पेस बचा हुआ है। तो ये हो गई हमारे वाइट परसेंट और पैकिंग एफिशिएंसी फॉर BCC। नेक्स्ट आते हैं अपन FCC यूनिट सेल के लिए। तो स्टूडेंट FCC यूनिट सेल में हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो थे वो हैं 4। और फिर से फॉर्मूला लगा दिया, फिर से वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल 4/3 पाई आर क्यूब और मल्टीप्लाइड बाय 4। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ 4 पार्टिकल, efficiency packing fraction and total volume of unit cell. Total volume of unit cell equal to a cube. Further 4/3 pi r cube multiplied by 4 and a for FCC is 2√2 r. So 2√2 r cube, 2√2 r cube.
इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3.14 इंटू आर क्यूब इंटू 4 3 और क्यूब बना रहा हूँ 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 फिर √2 यानी 2√2 फिर आर क्यूब ये कैंसिल हो गया आर क्यूब तो आर क्यूब ये 4 2 2 2 here also 2 cancel and finally we have 3.14 ऊपर बचा है और नीचे हमारे पास है 3√2 अब इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आंसर आ। तो स्टूडेंट ये नियरली 0.74 आता है और अगर परसेंटेज वाइज बात करें तो 74% एट वाइड परसेंट मतलब जो स्पेस है वो कितना बचा है 26%। तो एफसीसी जो है इसका अगर आप देखें तो पार्टिकल्स जो है मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं और स्पेस जो इंटर पार्टिकल स्पेस है जो वाइड है वो बिल्कुल कम है। तो कहने का मतलब है कि एफसीसी इज़ मोस्ट इफिशिएंट यूनिट सेल। तो आई होप स्टूडेंट अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं और ये आप लोग कंप्लीट करिए पूरा पेरा।